थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया के केंद्र में स्थित प्राचीन परंपराओं और आधुनिक गतिशीलता का एक अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। भौगोलिक रूप से यह म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, जिससे यह क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण चौराहा बन जाता है। यहाँ का भूभाग अत्यंत विविध है। उत्तर में घने जंगलों वाले पहाड़, मध्य में उपजाऊ चावल के खेत और दक्षिण में अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी के साथ फैली लंबी तटरेखाएं। यह विविधता न सिर्फ देश के पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध करती है, बल्कि इसके सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को भी आकार देती है, जिससे यह यात्रियों और विद्वानों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। थाईलैंड का राष्ट्रीय ध्वज, जिसे त्रिरंगा कहा जाता है, देश की पहचान का एक शक्तिशाली प्रतीक है। इसमें लाल, सफेद और नीले रंग की 5 क्षैतिज पट्टियां होती हैं। लाल रंग राष्ट्र और उसके लोगों के खून का प्रतिनिधित्व करता है। सफेद रंग बौद्ध धर्म की शुद्धता का प्रतीक है और बीच की चौड़ी नीली पट्टी राजशाही का सम्मान करती है। ये 3 स्तंभ राष्ट्र, धर्म और राजा थाई समाज की नींव है, और ध्वज इन मूल्यों के प्रति देश की सामूहिक प्रतिबद्धता को खूबसूरती से दर्शाता है। यह ध्वज देश भर में सरकारी इमारतों, स्कूलों और घरों पर गर्व से फहरता हुआ देखा जा सकता है, जो राष्ट्रीय एकता की एक सतत याद दिलाता है। रणनीतिक रूप से थाईलैंड ने दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ यानी आसियान के संस्थापक सदस्य के रूप में क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी केंद्रीय स्थिति ने इसे व्यापार, कूटनीति और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रमुख केंद्र बना दिया है। देश की अर्थव्यवस्था कृषि, विनिर्माण और विशेष रूप से पर्यटन पर निर्भर करती है, जो दुनिया भर से लाखों आगंतुकों को आकर्षित करती है। इसकी राजधानी बैंकॉक एक वैश्विक महानगर है, जो एक प्रमुख हवाई अड्डे के माध्यम से दुनिया से जुड़ा हुआ है, जिससे थाईलैंड अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक सुलभ प्रवेश द्वार बन गया है। यह भू राजनीतिक महत्व देश के विकास और वैश्विक मंच पर इसकी भूमिका को लगातार आकार देता है। थाईलैंड का आधिकारिक नाम थाईलैंड साम्राज्य इसके गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों को दर्शाता है। थाई शब्द का अर्थ स्वतंत्र होता है, जो इस बात को उजागर करता है कि यह दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र देश है जिसे कभी किसी यूरोपीय शक्ति द्वारा उपनिवेश नहीं बनाया गया। यह स्वतंत्रता की भावना थाई लोगों के चरित्र में गहराई से समाई हुई है और उनकी कला, वास्तुकला और सामाजिक संरचनाओं में परिलक्षित होती है। जैसे जैसे हम इस आकर्षक भूमि की गहराई में उतरेंगे, हम उन विविध पहलुओं का पता लगाएंगे जो थाईलैंड को वास्तव में एक अद्वितीय और अविस्मरणीय गंतव्य बनाते हैं। एक ऐसी जगह जहां अतीत और भविष्य एक सामंजस्यपूर्ण वर्तमान में मिलते हैं। बैंकॉक या क्रुंग थेप महानखोन, जैसा कि थाई लोग इसे कहते हैं, अपनी विरोधाभासी ऊर्जा से स्पंदित होता है। यहाँ प्राचीन मंदिर और भव्य महल आधुनिक गगनचुंबी इमारतों और हलचल भरे शॉपिंग मॉल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। शहर के केंद्र में ग्रैंड पैलेस और वॉट फ्रा केव यानी पन्ना बुद्ध का मंदिर का भव्य परिसर है। यह वास्तुशिल्प चमत्कार, जो कभी सियाम के राजाओं का आधिकारिक निवास था, जटिल नक्काशी, सोने की पत्ती और रंगीन मोजेक से सजा है, जो थाई शिल्प कौशल की पराकाष्ठा को दर्शाता है। पन्ना बुद्ध की पवित्र मूर्ति, जो जेड से बनी है, थाई लोगों के लिए अत्यधिक पूजनीय है और राष्ट्र के आध्यात्मिक हृदय का प्रतीक है। शहर का जीवन चाओ फ्राया नदी के इर्द गिर्द घूमता है, जो एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है और शहर को 2 भागों में विभाजित करता है। यह नदी शहर के इतिहास और वाणिज्य की जीवन रेखा रही है। लंबी पूंछ वाली नावें और नदी टैक्सियां पानी पर सरपट दौड़ती हैं, जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों को मंदिरों, बाजारों और होटलों तक पहुंचाती हैं।
नदी के किनारे आपको वॉट अरुण यानी भोर का मंदिर मिलेगा, जिसका विशाल केंद्रीय प्रांग चीनी मिट्टी के टुकड़ों से जड़ा हुआ है और सूर्यास्त के समय आकाश के खिलाफ एक शानदार सिलहूट बनाता है। यह नदी शहर की नब्ज है, जो शांत आध्यात्मिक स्थलों और हलचल भरे वाणिज्यिक केंद्रों के बीच एक शांत मार्ग प्रदान करती है। बैंकॉक की सड़कें अपने आप में एक अनुभव हैं, खासकर जब स्ट्रीट फूड की बात आती है। याओवरात रोड, जो बैंकॉक के चाइना टाउन का दिल है, रात में एक विशाल आउटडोर रेस्तरां में बदल जाती है, जहां विक्रेता हर तरह के स्वादिष्ट व्यंजन पेश करते हैं। दूसरी ओर काओ सैन रोड बैकपैकर्स और युवा यात्रियों के लिए एक प्रसिद्ध अड्डा है, जो अपनी जीवंत नाइट लाइफ, सस्ते आवास और इलेक्ट्रिक माहौल के लिए जानी जाती है। शहर की आधुनिक बीटीएस, स्काई ट्रेन और एमआरटी सबवे प्रणाली शहर के विभिन्न हिस्सों के बीच तीव्र और कुशल परिवहन प्रदान करती है, जो सड़क स्तर के ट्रैफिक जाम से एक स्वागत योग्य राहत है और इस विशाल महानगर को नेविगेट करना आसान बना देती है। जैसे ही दिन रात में बदलता है, बैंकॉक एक अलग ही व्यक्तित्व धारण कर लेता है। सुखमवित रोड के आसपास के रूफटॉप बार शहर के क्षितिज के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते हैं, जहां आप रोशनी के समुद्र को देखते हुए कॉकटेल का आनंद ले सकते हैं। शहर के कई नाइट मार्केट, जैसे कि पटपोंग या रॉडफाई मार्केट, स्मृति चिन्ह, कपड़े और स्थानीय हस्तशिल्प की खरीदारी के लिए जीवंत स्थान है। चाहे आप प्राचीन मंदिरों की शांति की तलाश में हो, स्ट्रीट फूड के स्वाद की, या एक महानगरीय शहर की ऊर्जा की, बैंकॉक एक बहुआयामी अनुभव प्रदान करता है, जो हर आगंतुक पर एक स्थायी छाप छोड़ता है। उत्तरी थाईलैंड के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित चियांग माई को अक्सर उत्तर का गुलाब कहा जाता है और यह बैंकॉक की हलचल से एक शांत तथा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध पलायन प्रदान करता है। यह शहर अपनी प्राचीन दीवारों और खाई से घिरा हुआ है, जो कभी लन्ना साम्राज्य की राजधानी के रूप में इसके गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। शहर के भीतर और आसपास 300 से अधिक बौद्ध मंदिर हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी वास्तुकला और इतिहास है। इनमें सबसे प्रसिद्ध दोई सुथेप पर्वत की चोटी पर स्थित वॉट फ्रा दैट दोई सुथेप है। इस पवित्र स्थल तक पहुंचने के लिए 309 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और ऊपर से चियांग माई शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है, जो इसे एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव बनाता है। चियांग माई की संस्कृति इसके जीवंत बाजारों और त्योहारों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हर रात शहर का केंद्र प्रसिद्ध नाइट बाजार में बदल जाता है, जहां विक्रेता हस्त निर्मित शिल्प, वस्त्र, कला और स्मृति चिन्ह बेचते हैं। यह स्थानीय कारीगरों के साथ बातचीत करने और पारंपरिक लन्ना शिल्प कौशल को देखने का एक शानदार अवसर है। साल भर में शहर कई त्योहारों का आयोजन करता है, जिनमें सबसे शानदार यिपेंग लैंटर्न फेस्टिवल है। इस आयोजन के दौरान हजारों कागज की लालटेनें रात के आकाश में छोड़ी जाती हैं, जो एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला और भावनात्मक रूप से मार्मिक दृश्य बनाती है, जो दुनिया भर से आगंतुकों को आकर्षित करता है। यह क्षेत्र हाथियों के साथ नैतिक बातचीत के अवसरों के लिए भी जाना जाता है। कई अभयारण्य, जैसे कि एलिफेंट नेचर पार्क, शोषित हाथियों को आश्रय प्रदान करते हैं और आगंतुकों को इन कोमल दिग्गजों के बारे में जिम्मेदारी से जानने का मौका देते हैं। यहाँ आप हाथियों को खिला सकते हैं, उन्हें नहला सकते हैं और उनके प्राकृतिक आवास में उनके व्यवहार का निरीक्षण कर सकते हैं। यह सब उनके कल्याण को प्राथमिकता देते हुए। इसके अलावा चियांग माई के आसपास के पहाड़ विभिन्न पहाड़ी जनजाति के गांवों का घर है, जिनमें करेन, हमोंग और अका शामिल हैं। इन गांवों का दौरा उनकी अनूठी संस्कृतियों, परंपराओं और जीवन शैली के बारे में एक गहरी जानकारी प्रदान करता है। उत्तरी थाई व्यंजन अपने आप में एक आकर्षण है, जो अपने पड़ोसी देशों से प्रभावित
विशिष्ट स्वादों की पेशकश करता है। चियांग माई में आपको काओ सोई जैसे व्यंजन अवश्य आजमाने चाहिए, जो नारियल करी सूप में अंडे के नूडल्स का एक स्वादिष्ट मिश्रण है। शहर भर में कई कुकिंग स्कूल हैं, जहां आप स्थानीय शेफ से पारंपरिक उत्तरी थाई व्यंजन बनाना सीख सकते हैं, जो एक मजेदार और शैक्षिक अनुभव प्रदान करता है। चाहे आप प्राचीन मंदिरों की खोज कर रहे हों, जीवंत बाजारों में घूम रहे हों या स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले रहे हों, चियांग माई एक प्रामाणिक और आकर्षक थाई अनुभव प्रदान करता है, जो आत्मा को तरोताजा कर देता है। थाईलैंड का सबसे बड़ा द्वीप फुकेत अंडमान सागर में एक रत्न की तरह चमकता है और अपने शानदार समुद्र तटों, फिरोजी पानी और जीवंत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। द्वीप का पश्चिमी तट पटोंग, करोण और कांटा जैसे विश्व प्रसिद्ध समुद्र तटों से सुसज्जित है। पटोंग बीच अपनी ऊर्जावान नाइट लाइफ, जल क्रीड़ाओं और हलचल भरे बाजारों के लिए जाना जाता है, जो इसे उत्साह और मनोरंजन की तलाश करने वालों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बनाता है। वहीं करोण और कांटा अधिक शांत वातावरण प्रदान करते हैं, जो परिवारों और उन लोगों के लिए आदर्श हैं जो सफेद रेत पर आराम करना चाहते हैं और शांत पानी में तैरना चाहते हैं। द्वीप की प्राकृतिक सुंदरता इसकी सबसे बड़ी संपत्ति बनी हुई है। समुद्र तटों से परे फुकेत सांस्कृतिक और प्राकृतिक आकर्षणों का खजाना है। नाकेड हिल्स के ऊपर स्थित बिग बुद्धा की 45 मीटर ऊंची संगमरमर की मूर्ति एक प्रभावशाली मील का पत्थर है, जो द्वीप के लगभग हर हिस्से से दिखाई देती है। यह स्थल न केवल एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक है, बल्कि द्वीप के 360 डिग्री मनोरम दृश्य भी प्रस्तुत करता है, जिसमें नीचे की खाड़ियां और जंगल शामिल हैं। फुकेत ओल्ड टाउन अपनी चीन पुर्तगाली वास्तुकला, रंगीन इमारतों, विचित्र कैफे और कला दीर्घाओं के साथ एक और आकर्षण है। इसकी ऐतिहासिक सड़कों पर घूमना समय में पीछे यात्रा करने जैसा है, जो द्वीप के टिन खनन के अतीत की एक झलक देता है। फुकेत आसपास के द्वीपों और खाड़ियों की खोज के लिए एक उत्कृष्ट आधार के रूप में भी कार्य करता है। प्रसिद्ध फांग नगा खाड़ी, जो अपने चूना पत्थर के कार्स्ट के लिए जानी जाती है, नाव यात्रा के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। जेम्स बॉन्ड द्वीप यानी कोतापू यहाँ का एक प्रसिद्ध स्थल है, जिसे द मैन विद द गोल्डन गन फिल्म में दिखाया गया था। पास के फीफी द्वीप समूह, जो अपनी आश्चर्यजनक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, फुकेत से फेरी या स्पीड बोट द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये द्वीप स्नॉर्कलिंग, डाइविंग और बस प्राचीन समुद्र तटों पर आराम करने के लिए आदर्श स्थान प्रदान करते हैं, जो पानी के नीचे एक जीवंत समुद्री जीवन का अनावरण करते हैं। विलासिता और विश्राम चाहने वालों के लिए फुकेत में विश्व स्तरीय रिसॉर्ट्स और स्पा की कोई कमी नहीं है। कई संपत्तियां निजी समुद्र तटों, अनंत पूलों और शानदार सुविधाओं की पेशकश करती हैं, जो एक आरामदायक छुट्टी के लिए एकदम सही सेटिंग प्रदान करती हैं। द्वीप के दक्षिणी सिरे पर प्रोमथेप केप सूर्यास्त देखने के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है, जहां लोग हर शाम नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों में आकाश को रंगते हुए देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। चाहे आप रोमांच, विश्राम या सांस्कृतिक अनुभव की तलाश में हो, फुकेत एक विविध और यादगार अनुभव प्रदान करता है, जो इसे अंडमान का मोती उपनाम का सच्चा हकदार बनाता है। खंड 5 क्राबी और पड़ोसी द्वीप वास्तव में प्रकृति की उत्कृष्ट कृति है। फुकेत के पूर्व में स्थित क्राबी प्रांत को अक्सर थाईलैंड के सबसे सुंदर परिदृश्यों में से एक माना जाता है, जो अपने विशाल चूना पत्थर की चट्टानों, घने मैंग्रोव जंगलों और सैकड़ों अपतटीय द्वीपों के लिए जाना जाता है। क्राबी का तटीय क्षेत्र नाटकीय कार्स्ट संरचनाओं से घिरा है, जो सीधे फिरोजी पानी से बाहर निकलती हैं, और यह जगह रॉक क्लाइंबर्स
और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक खेल का मैदान बनाती है। रेलय बीच, जो केवल नाव द्वारा पहुंचा जा सकता है, इस क्षेत्र का एक प्रमुख आकर्षण है। यह प्रायद्वीप अपनी आश्चर्यजनक चट्टानों, प्राचीन समुद्र तटों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है और मुख्य भूमि की हलचल से एक आदर्श पलायन प्रदान करता है। क्राबी से पारंपरिक लंबी पूंछ वाली नावें आगंतुकों को आसपास के द्वीपों के एक द्वीप समूह तक ले जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा आकर्षण है। कोह फी फी द्वीप समूह विशेष रूप से अपनी असाधारण सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। माया बे, जिसे द बीच फिल्म द्वारा प्रसिद्ध किया गया था, एक लुभावनी सुंदर खाड़ी है जो लगभग पूरी तरह से चूना पत्थर की चट्टानों से घिरी हुई है। वैसे यद्यपि पारिस्थितिक पुनर्प्राप्ति के लिए इसे समय समय पर बंद कर दिया जाता है, इसकी सुंदरता निर्विवाद बनी हुई है। पास का कोह फी फी डॉन द्वीप जीवंत नाइट लाइफ, रेस्तरां और आवास प्रदान करता है, जो इसे द्वीप हॉपिंग रोमांच के लिए एक लोकप्रिय आधार बनाता है। कोह समुई थाईलैंड की खाड़ी में स्थित एक और प्रसिद्ध द्वीप है, जो अपने नारियल के पेड़ों से घिरे समुद्र तटों, शानदार रिसॉर्ट्स और जीवंत नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। छुएंग और लमाई समुद्र तट द्वीप के सबसे लोकप्रिय क्षेत्र हैं, जो विभिन्न प्रकार के रेस्तरां, बार और दुकानें प्रदान करते हैं। फिर भी कोह समुई में शांत स्थान भी है, जैसे कि मछुआरे का गांव बोफुत, जो अपने देहाती आकर्षण और साप्ताहिक वॉकिंग स्ट्रीट मार्केट के लिए जाना जाता है। द्वीप के आंतरिक भाग में घने जंगल, झरने और प्रसिद्ध बिग बुद्धा मंदिर हैं, जो समुद्र तट पर आराम करने के अलावा अन्य गतिविधियों की पेशकश करते हैं। इन द्वीपों पर जीवन पानी के इर्द गिर्द घूमता है। स्नॉर्कलिंग और डाइविंग लोकप्रिय गतिविधियां हैं, जो रंगीन मूंगा चट्टानों और विविध समुद्री जीवन की दुनिया को उजागर करती है। आप कछुओं, रीफ शार्क और अनगिनत उष्णकटिबंधीय मछलियों के साथ तैर सकते हैं। कई टूर ऑपरेटर 4 आइलैंड या हॉन्ग आइलैंड जैसे संगठित नाव यात्रा की पेशकश करते हैं, जो आपको एक ही दिन में कई खूबसूरत जगहों पर ले जाते हैं, जिसमें छिपे हुए लैगून, समुद्री गुफाएं और एकांत समुद्र तट शामिल हैं। चाहे आप चट्टानों पर चढ़ रहे हों, पानी के नीचे की दुनिया की खोज कर रहे हों, या बस एक झूला में आराम कर रहे हों, क्राबी और इसके पड़ोसी द्वीप प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करते हैं। अयुथया, जो बैंकॉक के उत्तर में स्थित है, एक ऐतिहासिक पार्क के रूप में आज भी एक समय के शक्तिशाली सियामी साम्राज्य की भव्यता और उसके दुखद पतन की गूंज को संजोए हुए है। 14वीं सदी के मध्य 1351 में स्थापित अयुथया ने 400 वर्षों से अधिक समय तक सियाम की राजधानी के रूप में समृद्धि देखी और दुनिया के सबसे बड़े, सबसे महानगरीय शहरों में अपनी जगह बनाई। यह जगह कूटनीति और वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख केंद्र थी, जहां दूर दूर से व्यापारी आया करते थे। आज इसके खंडहर, विशाल मठ, झुके हुए प्रांग और बुद्ध की मूर्तियां बीते हुए युग की कहानी बयां करते हैं और हर आगंतुक को इसके गौरवशाली अतीत की कल्पना करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इन खंडहरों में वॉट महादैट सबसे प्रतिष्ठित स्थल है, जहां बरगद के पेड़ की जड़ों में उलझा हुआ बलुआ पत्थर का बुद्ध का सिर देखने को मिलता है। यह छवि अब अयुथया की स्थायी भावना और प्रकृति की शक्ति का प्रतीक बन चुकी है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के विनाश के दौरान यह सिर धड़ से अलग हो गया था और समय के साथ पेड़ की जड़ों ने इसे घेर लिया। यह दृश्य आज भी आगंतुकों और फोटोग्राफरों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जो शहर के इतिहास की लचीलापन और शांति को दर्शाता है। एक ऐसी पवित्रता जो विनाश के बाद भी बनी रही। अयुथया के खंडहरों की सैर करते समय साम्राज्य के पैमाने और परिष्कार का एहसास होता है। वॉट फ्रासी सनफेट, जो शाही महल के परिसर में सबसे बड़ा मंदिर था, अपनी 3 विशिष्ट छेदियों के लिए जाना जाता है,
जिनमें 3 राजाओं की राख रखी गई थी। पास ही विहान फ्रा मोंगखोन बोफिट है, जिसमें थाईलैंड की सबसे बड़ी कांस्य बुद्ध प्रतिमाओं में से एक है। यह प्रतिमा बर्मी आक्रमण से बच गई और बाद में बहाल की गई। इन विशाल संरचनाओं के बीच घूमना उस दौर के वास्तुकारों और कारीगरों की निपुणता और भक्ति को महसूस करने का एक विनम्र अनुभव है। अयुथ्या का विनाश 1767 में बर्मी सेना के आक्रमण के साथ हुआ, जब शहर को जला दिया गया और लूट लिया गया। यह घटना सियामी इतिहास में एक निर्णायक मोड़ थी, जिससे राजधानी को अंततः बैंकॉक स्थानांतरित किया गया। इसके बावजूद अयुथ्या की विरासत आज भी जीवित है। इसके खंडहर थाई लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बने हुए हैं और देश की सांस्कृतिक पहचान का एक अहम हिस्सा है। नाव की सवारी करते हुए शहर के चारों ओर की नदियों को पार करना या सूर्यास्त के समय मंदिरों के सिलहूट को देखना उस साम्राज्य की भव्यता को महसूस करने का एक शानदार तरीका है, जिसने कभी दक्षिण पूर्व एशिया पर राज किया था और जो आज भी अपनी मौन भव्यता से प्रेरित करता है। थाई संस्कृति की जड़ें बौद्ध धर्म, राजशाही और एक मजबूत सामुदायिक भावना में गहराई से निहित हैं। यह संस्कृति रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू में दिखाई देती है, लेकिन सबसे ज्यादा देश के अनगिनत त्योहारों में झलकती है। सोंगक्रान यानी थाई नववर्ष अप्रैल में मनाया जाता है और यह दुनिया की सबसे बड़ी जल लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। इस उत्सव के दौरान पानी फेंकना बीते साल के दुर्भाग्य को धोने और शुद्धि का प्रतीक है। सड़कों पर एक चंचल युद्ध का माहौल बन जाता है, जहां स्थानीय लोग और पर्यटक पानी की बंदूकों और बाल्टियों के साथ इस उत्सव में भाग लेते हैं। यह आनंद, नवीनीकरण और सामुदायिक जुड़ाव का जीवंत प्रदर्शन है। एक और महत्वपूर्ण त्योहार है लोय क्रैथोंग, जो 12वें चंद्रमास की पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग केले के पत्तों, फूलों, मोमबत्तियों और अगरबत्ती से बने छोटे तैरते हुए पात्र, जिन्हें क्रैथोंग कहते हैं, नदियों और झीलों में छोड़ते हैं। यह जल देवी फ्रा में खोंखा का सम्मान करने और नकारात्मक भावनाओं को दूर करने का एक तरीका है। हजारों टिमटिमाते क्रैथोंग जब पानी पर तैरते हैं और आकाश में लालटेनें छोड़ी जाती हैं, तो एक जादुई और चिंतनशील माहौल बनता है। यह थाई लोगों की प्रकृति और आध्यात्मिकता के प्रति गहरे सम्मान का सुंदर उदाहरण है। बौद्ध धर्म थाई समाज का केंद्र है और भगवा वस्त्र पहने भिक्षु रोजमर्रा के जीवन का आम हिस्सा है। हर सुबह भिक्षु अपने भिक्षा पात्रों के साथ मठों से निकलते हैं ताकि स्थानीय लोग उन्हें भोजन दान कर सकें। यह एक दैनिक अनुष्ठान है जो दाता और प्राप्तकर्ता के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। मंदिरों में जाना थाई जीवन का नियमित हिस्सा है, जहां लोग प्रार्थना, प्रसाद और मार्गदर्शन के लिए आते हैं। मंदिरों का शांत वातावरण और अगरबत्ती की सुगंध रोजमर्रा की हलचल से एक आध्यात्मिक राहत देती है। थाई संस्कृति की अभिव्यक्ति उसकी प्रदर्शन कलाओं में भी देखी जा सकती है। पारंपरिक थाई नृत्य, जिसे खोन कहते हैं, विस्तृत वेशभूषा, मुखौटे और सुंदर हाव भाव से सुसज्जित होता है और अक्सर रामायण की कहानियां प्रस्तुत करता है। वहीं मय थाई यानी थाई मुक्केबाजी एक अनुशासित और तीव्र मार्शल आर्ट है, जिसे 8 अंगों की कला कहा जाता है। यह सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक परंपरा है, जिसमें सम्मान और आध्यात्मिकता के गहरे अनुष्ठान शामिल हैं। पारंपरिक पोशाक, जैसे महिलाओं के लिए छुत थाई और पुरुषों के लिए सुईफ्रा रचातन, विशेष अवसरों और त्योहारों में पहनी जाती है, जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को और भी उजागर करती हैं। थाई व्यंजन अपने मीठे, खट्टे, नमकीन और मसालेदार स्वादों के संतुलन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह भोजन इंद्रियों को जागृत करता है और देश की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है।
अधिकांश मुख्य व्यंजनों में चावल या नूडल्स शामिल होते हैं और लेमन ग्रास, गलंगल, मिर्च और पवित्र तुलसी जैसी जड़ी बूटियों और मसालों का भरपूर उपयोग होता है। पैड थाई तले हुए चावल के नूडल्स, झींगे या टोफू, मूंगफली और अंकुरित फलियों के साथ शायद सबसे लोकप्रिय थाई व्यंजन है। वहीं टॉम यम गूंग एक मसालेदार और खट्टा झींगा सूप अपनी सुगंध और तीखेपन के लिए जाना जाता है और थाई खाना पकाने की आत्मा को दर्शाता है। स्ट्रीट फूड थाई भोजन संस्कृति का एक जरूरी हिस्सा है। देश भर में शहरों और कस्बों की सड़कें तरह तरह के स्ट्रीट कार्ट और स्टॉल्स से भरी रहती हैं, जहां स्वादिष्ट और किफायती व्यंजन मिलते हैं। बैंकॉक के हलचल भरे बाजारों से लेकर चियांग माई की शांत गलियों तक हर कोने पर कुछ न कुछ स्वादिष्ट मिल जाता है। विक्रेता ग्रिल्ड मीट, मूपिंग, मसालेदार पपीता सलाद, सोम टैम और आम के साथ चिपचिपा चावल, खाओ नियो मामुआंग जैसे व्यंजन ताजा तैयार करते हैं। स्ट्रीट फूड स्टॉल पर खाना सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि स्थानीय जीवन की ऊर्जा और लय को महसूस करने का एक तरीका है। थाईलैंड के अनूठे पाक अनुभवों में इसके तैरते बाजार भी शामिल हैं। दम नोएन सदुआक और एम्फावा जैसे बाजार, जहां विक्रेता अपनी नावों से फल, सब्जियां, स्नैक्स और पका हुआ भोजन बेचते हैं, एक रंगीन और जीवंत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। आप एक नाव किराए पर लेकर जलमार्गों के बीच से गुजर सकते हैं और नाव से ही विक्रेताओं से नाव नूडल्स या नारियल आइसक्रीम जैसी चीजें खरीद सकते हैं। यह पारंपरिक व्यापारिक संस्कृति की एक झलक है, जो आज भी जीवित है और खरीदारी तथा भोजन का अनूठा अनुभव देती है। ये बाजार फोटोग्राफरों और भोजन प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जैसे ही सूरज डूबता है, देश भर के नाइट मार्केट जीवंत हो उठते हैं, जो खाने के शौकीनों के लिए एक और स्वर्ग बन जाते हैं। ये बाजार स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए सामाजिक केंद्र हैं, जहां वे तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए जुटते हैं। चियांग माई का सैटरडे और संडे वॉकिंग स्ट्रीट मार्केट या बैंकॉक का रॉड फाई मार्केट अपने विशाल फूड सेक्शन के लिए मशहूर हैं, जहां आप ग्रिल्ड सी फूड से लेकर विदेशी कीड़ों तक सब कुछ पा सकते हैं। थाई व्यंजन सिर्फ जीविका का साधन नहीं, बल्कि एक सामुदायिक अनुभव, स्वाद का उत्सव और थाईलैंड की संस्कृति तथा मेहमान नवाजी के दिल की खिड़की है। थाईलैंड एक ऐसा देश है जो अपनी गहरी विविधता में फलता फूलता है। उत्तर के धुंध से ढके पर्वतों और शांत लन्ना संस्कृति से लेकर दक्षिण के धूप से नहाए समुद्र तटों और जीवंत द्वीप जीवन तक, यहाँ का परिदृश्य लगातार बदलता रहता है, लेकिन हमेशा आकर्षक बना रहता है। यह भौगोलिक विविधता यहाँ के लोगों और उनकी संस्कृतियों में भी झलकती है। देश में कई जातीय समूह रहते हैं, जिनकी अपनी अपनी परंपराएं, भाषाएं और व्यंजन हैं, जो थाईलैंड की सांस्कृतिक टेपेस्ट्री को समृद्ध करते हैं। यही विविधता थाईलैंड को एक अनूठा, हमेशा आकर्षक गंतव्य बनाती है, जहां हर मोड़ पर एक नई खोज छुपी होती है। बैंकॉक जैसे शहरों में प्राचीन और आधुनिक का मेल थाईलैंड की अनुकूलनशीलता और लचीलापन दर्शाता है। यहाँ सदियों पुराने मंदिर भविष्य की गगनचुंबी इमारतों के साए में खड़े हैं और शांत नदी जीवन एक हलचल भरे महानगर की ऊर्जा के साथ बहता है। इसी प्रकार अयोध्या के खंडहर एक गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं, जबकि देश के आधुनिक आर्थिक केंद्र भविष्य की ओर इसकी आकांक्षाओं को दर्शाते हैं। अतीत का सम्मान करने और भविष्य को अपनाने की यह क्षमता ही थाईलैंड को उसकी अनूठी पहचान बनाए रखने की शक्ति देती है, भले ही वह एक तेजी से बदलती दुनिया में आगे बढ़ रहा हो। थाई संस्कृति के स्तंभ राष्ट्र, धर्म और राजशाही एकजुट करने वाली शक्ति के रूप में काम करते हैं, जो देश की विविधता को एक साथ बांधते हैं। सोंगक्रांड की जल लड़ाइयों के उल्लासपूर्ण उत्सव से लेकर लोए क्रैथोंग के शांत चिंतन तक,
ये त्योहार सामुदायिक बंधन को मजबूत करते हैं और साझा मूल्यों को सुदृढ़ करते हैं। बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव, जो भिक्षुओं के दैनिक भिक्षा द्वार और मंदिरों की शांति में झलकता है, थाई जीवन को एक आध्यात्मिक आधार प्रदान करता है। यही सांस्कृतिक सामंजस्य थाईलैंड को सिर्फ एक यात्रा गंतव्य से कहीं अधिक बनाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप जीवन के एक अलग तरीके का अनुभव कर सकते हैं। आखिरकार यह थाई लोग हैं, उनकी गर्मजोशी, उदारता और अद्भुत भावना जो थाईलैंड को वास्तव में खास बनाते हैं। मुस्कान की भूमि का उपनाम सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जिसे हर आगंतुक रोजमर्रा में महसूस करता है। चाहे वह स्ट्रीट फूड विक्रेता की मुस्कान हो, किसी स्थानीय का मदद करने का प्रस्ताव हो या किसी त्योहार की साझा खुशी हो, यह मानवीय संबंध ही है जो सबसे गहरी छाप छोड़ता है। अपने विविध परिदृश्यों, समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति के साथ थाईलैंड एक ऐसा देश है जो अपनी जटिलता से मोहित करता है और अपनी आत्मा से स्वागत करता है, और इसी कारण यह हमारी दुनिया के सबसे खास और अद्वितीय स्थानों में गिना जाता है।